अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा त्यौहार जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसकी सेलिब्रेशन सिर्फ हम लोग के इस्लाम में सिर्फ दो त्योहारों की सेलिब्रेशन रखी, उसमें एक है ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये दो त्यौहार दिए हैं ऐसे कि हम अच्छे से सेलिब्रेट करें, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि हम ऐसी चीज़ें सेलिब्रेट करें, ऐसी चीज़ें मनाएं जिससे सिर्फ हमारी ज़ात को नहीं बल्कि तमाम लोगों को उससे फ़ायदा हो। ठीक है, तो हमें ईद उल अज़हा की फ़जीलत भी जाननी है कि हम ये त्यौहार क्यों मनाते हैं, हमारे इस्लाम ने इसे क्यों बनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए इस महीने में अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में अपने सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू तआला के इशारे पे वो अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। तो इस वजह से हम उनकी याद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह फ़र्ज़ कर दिया है कि अगर तुम्हारे पास वसअत है तो कुर्बानी करो। ये है एक बेसिक चीज़ जो हमें सबको पता है, मगर असल में इन महीनों की क्या हुर्मत है, क्या वैल्यू है, क्या कद्र है, हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर हम दीन के बारे में पढ़ते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन और आसमान जब बनाए तो ये 12 महीने भी बना दिए, जिनका शायद हम सबको नाम नहीं याद है, लेकिन हमें पता करना चाहिए कि हमारे इस्लाम में इन महीनों का क्या नाम है। खैर, उन महीने में 4 महीने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुर्मत वाले बनाए, यानी कि बहुत वक़ार, बहुत इज़्ज़त वाले। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, जिनमें से 3 कंसेक्यूटिव हैं, यानी कि 3 लगातार आते हैं। पहला है ज़िलक़ायदा, दूसरा है ज़िलहज्जा और तीसरा है मुहर्रमुल हराम, यानी कि ये 3 महीने लगातार आते हैं और उसके बाद एक महीना आता है रजब का। तो हमें ये 4 महीने के बारे में आप अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में कि ऐसा नहीं है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद हुई। ये 4 महीनों की हुर्मत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत पहले से बताई और यहूदी और कुरैश भी इन महीनों की हुर्मत जानते थे, यानी कि इस महीने में लड़ाई झगड़ा सब बंद कर दिया जाता था। इस महीने में कोई गुनाह वाले काम नहीं किए जाते थे। हालांकि वो लोग फेरबदल करते थे कि अब की महीने चलो लड़ लेते हैं, अगले महीने पर, वो उनका मसला था, बट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये 4 महीने हुर्मत वाले बनाए हैं। ज़िलक़ायदा के बारे में आता है, हमें ये तो पता हो जाता है कि ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं, लेकिन क्या इसमें ऐसा हुआ, क्यों हमें इसको वैल्यू देना चाहिए और ऐसा क्या अमल करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। हुर्मत वाले महीने से अल्लाह सुब्हानहू तआला का मतलब क्या है। ये ज़िलक़ायदा का जो महीना है इसके बारे में आता है कि ये ऐसा महीना है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कुरान में कि हमने उनसे कहा था कि 30 दिन तक लोग जो है अपने आप को लोगों से, अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि रोज़े रखो 30 दिन के, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर हमने 10 दिन और बढ़ा दिया, यानी कि जो 10 दिन और बढ़े थे ये ज़िलहज्जा की 10 तारीख हो गई थी। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कोहे तूर पर बुला के उनको तौरात अता फरमाई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस महीने में तौरात दी थी, यानी कि ये महीना ऐसा है जिसमें इस आसमानी किताबें नाजिल हुई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी बड़ी हुर्मत रखी है, यानी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद तक फरमाया है कि इसमें हुर्मत का ये है कि इसमें रोज़े रखो। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े रखो और छोड़ दो, रखो और छोड़ दो। अल्लाह सुब्हानहू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे ये एक्शन जो किया, जिसके बारे में आता है कि एक्शन इस चीज़ को बताता है कि 3 रोज़े रखो, दिन 3 दिन छोड़ दो, 3 रोज़े रखो 3 दिन छोड़ दो। तो हमने कभी पता ही नहीं किया कि ये हुर्मत वाले महीनों में हमें करना क्या है, हमें आमाल क्या करना है। उसके बाद ज़िलहज्जा, जिसमें कि इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज जैसे एक फ़राइज़ को हम सब के ऊपर फ़र्ज़ किया, यानी कि हम हज साल के किसी और दिन में कर ही नहीं सकते, चाहे हमारे पास जितना पैसा हो। हज हमें सिर्फ इस महीने में करना, तो ये महीना कितना स्पेशल होगा। हमें खुद सोचना चाहिए कि जब इतना बड़ा फरीज़ा रख दिया गया है तो हमें इस महीने की कितनी कदर और वैल्यू करनी चाहिए, और कितना अजीम होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला 9 तारीख को अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद अर्श दुनिया के आसमान पर आते हैं और अपने फ़रिश्तों से कहते हैं, फ़ख्र करके कहते हैं कि देखो ये वही लोग हैं जो मेरे आगे झुक रहे हैं, मुझसे मग़फ़िरत की तलब कर रहे हैं, जिनको जब मैंने बनाया था तो तुम पूछ रहे थे कि अल्लाह ऐसी मखलूक को क्यों बना रहे हैं, ये मेरे आगे झुके। अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला फ़ख्र के तौर पे फ़रिश्तों को दिखाते हैं, और उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं जितने किसी भी साल के किसी भी दिन नहीं करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हर उस बंदे को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगता है कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कबूल अता फरमा ले, अल्लाह सुब्हानहू तआला अरफ़े के दिन यानी कि 9 तारीख को अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सब की मग़फ़िरत कर देते हैं।
तो हमें ज़िल हज्जा के महीने में 9 दिन रोज़े रखने को बताया गया है। अगर नहीं पॉसिबल है तो अरफे के दिन ज़रूर रखें, लेकिन सिर्फ हाजी नहीं रखेंगे क्योंकि वो हज पर हैं। और जो लोग हज पे नहीं जा सकते हैं 9 तारीख का, 8-9 तारीख का या पूरे 9 दिन का या सिर्फ 9 तारीख का रोज़ा रखना चाहिए। कहते हैं ये महीना ऐसा है, इतनी हुर्मत वाला है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी अज़मत को इस तरह से भी बयान किया है कि जिसने 9 दिन के रोज़े रखे वो जिहाद से भी, मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में आता है कि वो जिहाद से भी बेहतरीन मुझे ये पसंद अमल है। तो सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी जिहाद से भी बेहतर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सिर्फ उस वक्त जिहाद से बेहतर नहीं है, अगर वो इंसान गया उसका माल भी पूरा लूट गया और उसकी जान भी चली गई, तब तो वो इन रोज़ों से अफजल हो सकता है, अदरवाइज जिहाद भी इन दिनों में अफजल नहीं है। इस महीने में, इन 10 दिनों में, 9 दिनों में करने वाले जो अमाल हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतने अजीज़ हैं कि उसके आगे जिहाद भी कोई वैल्यू नहीं रखता। तो हम ये सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के कितने अजीज़ हैं। इन दिनों में ही अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर बनाया, खाना काबा की तामीर की, और उसके बाद तामीर करने के बाद अल्लाह के हुक्म से को पूरा कर रहे हैं, अल्लाह ही का घर बना रहे हैं और अल्लाह ही का काम कर रहे हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो भी वो डर रहे हैं कि अल्लाह हमसे कबूल फरमा लीजिए। यानी कि हमें नेक अमाल करने के बाद डरना भी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं लोगों से कबूल फरमाते हैं जो मुत्तकी हैं। यानी कि हमें अगर कुर्बानी दे रहे हैं तो हमें ये दिखावा नहीं करना है कि मेरा जानवर इतना महंगा था, मेरा जानवर उतना महंगा। अल्लाह ताला के पास गोश्त और खून नहीं पहुँचता, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं सिर्फ तुम्हारी नियतें पहुँचती हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि बकरा ईद में एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे चाहते क्या हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि तुमने अगर मेरी राह में माल खर्च किया है, जारवन कुर्बान किया है, तो उससे मेरी मखलूक को फ़ायदा उठाओ। ये नहीं कि पाया हम खाते हैं, ये वाला गोश्त हम खाते हैं, चाप हम खाते हैं, बिरयानी के लिए चिकना गोश्त हम खाते हैं, ये हम खाते हैं, अच्छा निकाल लिया, फिर जो वेस्ट बचा जो हमारे काम का नहीं था उतना, कलेजी भाई हम भून के खा लेते हैं, वो दूसरों तक नहीं पहुँचाते हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि हर चीज़ का जायका अगर जितनी पसंद से हम खाते हैं उतना ही दूसरों के लिए भी सोचें कि ये दूसरे भी खा लें, दूसरों तक भी पहुंच जाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नियत देखना चाहते हैं। कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि कुर्बान करके पूरा बकरा फ्रीज़र में हम डाल लें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बकरीद में कुर्बानी करने के बाद ये सोचेंगे कि जो चीज़ हम शौक़ से खाते हैं वो दूसरा भी शौक़ से खाता होगा, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको मैसर नहीं होता है। तो हमें कुर्बानी करनी है, अपने नफ्स की भी करनी है, हमें अपने गुनाहों के, हमें अपने बड़े बड़े जो गुनाह से हो जाते हैं, क्योंकि इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारी चीज़ें हराम कर दी हैं। पेड़ों को तोड़ना हाजियों के लिए, किसी को मारना हाजियों के लिए। तो हम भी कोशिश करें कि हमारे लिए जो चीज़ हराम है, यानी कि हम जो सबसे पहली चीज़ है नमाज़ों का छोड़ना, फ़र्ज़ नमाज़ों, फ़र्ज़ को तर्क करना, उसका सबसे पहले सवाल किया जाएगा कि इन हुर्मत वाले दिनों में हमारी नमाज़ें ना क़ज़ा हों। हम कोशिश करें कि फ़र्ज़ के साथ साथ नफिले भी करें, हम कोशिश करें हमारी इबादत में इजाफ़ा हो जाए, हम हराम चीज़ें छोड़ दें, हम गुनाहों को छोड़ दें, और सबसे पहले हम दूसरों को अजियत देना छोड़ दें, दूसरों की बुराई करना छोड़ दें, दूसरों को बहतान लगाना छोड़ दें, दूसरों के बारे में बदगुमानी करना छोड़ दें। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं इन महीनों में तो हमने जंगें तक ख़त्म करवा दी। अल्लाह ताला ने कह दिया था इन महीनों में जंग भी नहीं करना है। तो हमें जंग नहीं करना का मतलब ये कि हमें दूसरों को अजियत नहीं पहुँचाना, हमें दूसरे से लड़ाई नहीं करना है। इन महीनों में हम सबसे मेल मिलाप बढ़ाएंगे, हमें मोहब्बत से रहना, हमारे अंदर कोई किना गुब्स हो तो इंशाल्लाह हम उसे दूर करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि हम इबादतें तो कर रहे हैं, 9 दिन रोज़ा तो रख रहे हैं, मगर इनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, इनसे नहीं कर रहे हैं, उनसे तकलीफ़, उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, उनका कोई काम कर दे रहे हैं तो एहसान जता रहे हैं। नहीं, ट्राई टू हेल्प अदर्स, दूसरों को हमारी ज़ात से सुकून और खुशियाँ मिले, हमें इन महीनों में ये करना है कि अल्लाह ताला ने कहा है इन हुर्मत वाले दिनों में लड़ाई झगड़े से परहेज़ करो, हराम चीज़ों से बच जाओ, गुनाहों से बच जाओ। नमाज का छोड़ना भी कुफ्र है, नमाज़ों को पूरा करने वाले बन जाए, अपनी नमाज़ों को बढ़ा लें, नफिले इबादतें करने लगे, ज़िक्र में मशगूल हो जाएं। अगर हम आधा पारा पढ़ते तो हम 1 पारा पढ़ने लगे, अगर हम नहीं पढ़ते तो फजर में कम से कम 2-3 आयत पढ़ लें कुरान की, और फिर हमारी ज़िंदगियों का असर देखें, हमारी ज़िंदगियों पर इस कुरान का असर देखें। हमें दुआ करनी है, हमें ज़िक्र करना है, हमें नफली रोज़े रखने हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करें कि बकरा ईद में जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी देने के लिए कुछ नहीं सोचा था, तो हमें भी अपने नफ्स को नहीं सोचना, हमने अपने ईगो को सबसे पहले ख़त्म करना है, हमें अपने ईगो को ज़िबा करना है, हमारे अपनी नफ़रतों को ज़िबा करना है, हमारी अपनी जो तकब्बुर है, अना है, घमंड है, उसको कुर्बान करना है। तब हमारी कुर्बानी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब जो है कबूल होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।